हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले जो राजस्व विभाग है उसने अलग अलग मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से जानकारी मांगी थी कि जो लेखपालों की नियुक्ति हुई थी उसका जो नियुक्ति स्तर था वो कहाँ तक पहुंचा था, यानी कहाँ तक योगदान आख्या दी गई थी, कहाँ तक अलग अलग प्रक्रिया की गई थी। तो उसी के संबंध में एक दूसरा लेटर नया जारी किया गया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयुक्त प्रेषक प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, 3 अप्रैल का लेटर है ये। समस्त मंडलायुक्तों यानी समस्त कमिश्नर्स को ये भेजा गया है। नवचयनित लेखपालों को जनपद आवंटन के उपरांत नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही विषयक सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कृपया उपयुक्त विशद परिषद पत्र संख्या 5 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP 25/828/2030 में योजित मिसलिनियस एप्लीकेशन 276/2024 में पारित स्थगन आदेश 13 फरवरी 2024 के पूर्व नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी और इस फॉर्मेट में आपसे डेटा मांगा गया था। अगर आप यहां पर पढ़ेंगे, उक्त प्रारूप पर प्रदेश के समस्त मंडलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मात्र 4 जनपदों अयोध्या में 63, संभल में 53, कासगंज में 34 तथा चंदौली में 33 नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति उप जिलाधिकारी के स्तर से तहसील में किए जाने का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो SDM के लेवल से जो आपका नियुक्ति प्राधिकारी था, वहां पर 4 जनपदों में अयोध्या में 63, संभल में 53, कासगंज में 34 और चंदौली में 33 नवचयनित लेखपालों को अपॉइंट कर दिया गया था। अवगत कराना है कि कतिपय नवचयनित लेखपालों द्वारा परिषद में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों में यह विदित हुआ है कि प्रदेश के अन्य कई जनपदों में भी नवचयनित लेखपालों को तहसील में नियुक्त करते हुए तत्समय उनसे कार्य भी लिए गए हैं। यानी ये बात इन तक पहुंच गई है कि इतने ही नहीं, इन 4 जनपदों में नहीं, अन्य जनपदों में भी कहीं ना कहीं कार्य उनसे लिया गया है। लेकिन इन्होंने, मुझे लगता है हुआ यही है, इन्हें ये बात तो पता है कि वहां पर कार्य लिया गया था, लेकिन अन्य जो जिले थे या जनपद थे उन्होंने 0 भरकर भेज दिया है कि किसी को भी नियुक्त हमने नहीं किया। अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिषद को पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में भिन्नता होने की दशा में संशोधित सूचना दिनांक 5/3/2024 के अपराह्न 2 बजे तक अनुभाग 4 के इसमें शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। वैसे देखिए, डेट यहां पर मुझे लगता है गलत हो गई है, ये 5 अप्रैल होगा, 5/4 होगा, ठीक है, क्योंकि साइन आप देखेंगे 3/4 के हैं, तो डेट थोड़ी सी यहां पर इनसे गलत प्रिंट हो गई है। यहां पर अगर आप नीचे देखेंगे, सभी SDM कृपया आख्या उपलब्ध कराई गई थी, ये सब इस तरीके की बातें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आयोग जो विभाग है वो भी अपनी तरफ से लगातार कार्य इसमें कर रहा है। होपफुली 8 तारीख को हम सभी का अगर स्टे हट जाएगा तो नियुक्ति की प्रक्रिया काफी तेजी से पूरी होगी, और मुझे लगता है हो भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत अब है नहीं, क्योंकि सारी हाईकोर्ट से आपके रेट्स क्लियर हो चुकी है। कल एक SLP पे सुनवाई है, वो भी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस लेटर के हिसाब से आयोग भी लगातार जो चीजें चल रही थी उनसे अवगत है। जो बच्चे वहां पर लगातार जा रहे थे उससे भी हमें कहीं ना कहीं काफी फायदा हुआ है, तभी इतनी लगातार अभी भी काफी चीजें एक साथ चल रही हैं। बाकी आप लोगों को कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।